ये कहानी है जालिम सास की। जालिम सास। एक गांव के छोटे से घर में शोभा देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। शोभा देवी बड़ी ही जालिम थी। बहू, ए बहू, कहाँ मर गई तू? आराम कर रही है क्या? तेरी उम्र में मैं 10 मिनट में 10 लोगों का खाना बना देती थी। तुझसे तो कोई काम की उम्मीद ही नहीं रख सकती। माफ़ कर दीजिए माँ जी, वो मैं काम कर रही थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। तेरे जवाब तो हमेशा तैयार ही रहते हैं सास को सुनाने के लिए। बड़ी आई सफाई करने वाली, एक काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं है। जाके हलवा बना, मेरी बेटी आ रही है। और सुन ले बहू, कान खोल कर, हलवा में पूरा घी का डिब्बा उलट देना। थोड़ी सी भी कंजूसी मत करना। वो कहाँ खाती है रोज रोज देसी घी का हलवा। अम्मा, ओ प्यारी अम्मा, कहाँ है तू? जल्दी आ, हलवा खाने आ गई हूँ मैं। अम्मा कहाँ है तू? बबलू स्कूल से आता ही होगा। अरे बिटिया, तू आ गई? आ मेरे पास आके बैठ। अरे अम्मा, क्या बताऊँ, अब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, इतना काम होता है घर में। अब हमारी किस्मत नीलम भाभी जैसी थोड़ी ना है तो इतनी अच्छी सास मिल गई, ध्यान रखने वाली, खाने पीने का ध्यान रखने वाली। हम तो वही लगे रहते हैं दिन भर अपने कामों में। दिन भर 1 मिनट भी नहीं मिलता आराम करने को। और भाभी भाभी तो बस आराम ही करने में लगी रहती है। आप जो है उनकी गृहस्थी संभालने वाली, मेरा तो क्या है। बिल्कुल सही कहा तूने बिटिया। नीलम को काम ही क्या होता है, बस आराम करना। रमेश की गृहस्थी तो मैं संभाल रही हूँ। पता नहीं मैं नहीं होती तो रमेश की गृहस्थी कौन संभाल रहा होता। पता नहीं मैं नहीं होती तो मेरे रमेश का क्या होता। अरे बेटा, तू इतना सूख के क्यों काटा हो गई है? कुछ खाया पिया कर। दामाद जी तुझे अच्छे से रख रहे हैं भी या नहीं? कुछ गड़बड़ हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी दामाद जी की खबर लेने। एक हमारी निकम्मी बहू और एक हमारा निकम्मा दामाद। नीलम से तो बस आराम करवा लो। ना उसे कपड़े धोना ठीक से आता है, ना बर्तन धोना, ना झाड़ू पोछा करना। बस उससे बहाना सुन लो, कुछ काम गलत हो गया तो माँ जी इस वजह से गलत हो गया, माँ जी उस वजह से गलत हो गया। रुक, अभी उसे बुलाते। ए बहू, कहाँ मर गई तू? इधर आ। जी आई माँ जी। कहाँ मर गई थी तू? इतनी बार बुलाया तुझे, तू अब आई है। एक बार में तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है? कानों में रुई डाल के बैठी हुई थी क्या? ना तुझसे कोई काम अच्छे से होती है। तू क्या कर लेती है? तू बस आराम करती रहती है और तेरा कोई काम नहीं है। अरे तुझे क्या पता, मेरे बेटे रमेश के लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही थी और मैंने तुझे चुना। ओहो, मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है जो उसे तू मिल गई। अब जाके कपड़े धो और बाकी के काम कर। चलो अम्मा, चलती हूँ अभी। बबलू स्कूल से आ गया होगा, मेरी राह देख रहा होगा। अरे अम्मा, हलवा तो खिलाया ही नहीं, भैया के हाथों भेज देना शाम को। अरे अम्मा, क्या बताऊँ, सबकी भाभी जैसी किस्मत कहाँ जो तुम जैसी सास मिली। काश मुझे भी मिलती तुम जैसी सास। ए बहू, अब कपड़े धोकर दिखा रही है क्या? अगर एक भी कपड़ा गंदा मिला ना तो दोबारा से पूरे कपड़े धुलवाऊंगी तुझसे, समझी? अरे तेरी उम्र में मैं 5 मिनट में 5-5 बाल्टी कपड़े धो लेती थी। तुझे तो तेरी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा नहीं होगा। अरे तेरी हालत तो एक बाल्टी कपड़े धोने में ही खराब हो जाती है। और तू इतनी निकम्मी है, तेरी वजह से मेरी बेटी बिना हलवा खाए चली गई। इतनी देर लगती है तुझे हलवा बनाने में? अब सुन, ललिता भी बबलू के हाथों अपने गंदे कपड़े भेज रही है। शाम को कपड़े और हलवा दोनों दे के आना उसके घर पर। अरे वो बेचारी तेरी तरह फ्री नहीं रहती, समझी? उसके पास कहाँ मेरी जैसी सास है। और सुन, कपड़े धोने के बाद आंगन की भी सफाई कर देना और आंगन की सफाई के बाद पोछा लगा लेना पूरे घर में।
फिर आकर मेरे पैर भी दबाना, समझी? अरे इस बुढ़ापे में अब मैं क्या क्या संभालूं, बोल। हाँ, इस बुढ़िया को क्या क्या जुल्म करेगी तू। अगर मैं नहीं होती तो तेरी गृहस्थी का क्या होता। रमेश की गृहस्थी तो मैं ही संभाल रही हूँ। अब फटाफट सारे काम कर। जी माँ जी, ठीक है, मैं सारे काम कर दूंगी। ये सब कहकर आते ही शोभा देवी पत्थर के साथ टकराकर गिर जाती है। शोभा देवी को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा उन्हें खून की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनका बेटा उसे खून नहीं दे सकते। उसे सिर्फ खून उसकी बहू और बेटी दे सकती है। रमेश ने इस बारे में उन दोनों से बात किया। ललिता, नीलम, माँ का बहुत खून बह गया है। माँ को खून की बहुत ज़रूरत है, लेकिन माँ को मैं खून नहीं दे सकता क्योंकि मेरा खून माँ के साथ मैच नहीं करता। लेकिन तुम दोनों का खून माँ के साथ मैच करता है। तुम दोनों माँ को खून दे सकते हो। ललिता चल, तू तो माँ की बेटी है ना। चल ललिता चल, हमारी माँ को तेरी ज़रूरत है। नीलम, तुम यहीं पर इंतज़ार करो। माँ को होश आते ही मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तू क्या सोच रही है ललिता? सोचने का समय नहीं है ये। चल ललिता चल, जल्दी चल। माँ को तेरी ज़रूरत है ललिता, जल्दी चल। अरे भैया, मैं नहीं दे सकती माँ को खून। मुझे बड़ा डर लगता है सुई से। तुम भाभी से ही जाके बोल दो, वो दे देगी खून। नीलम, क्या तुम माँ को खून दोगी? जी, इसमें पूछने की क्या बात है। मैं भी तो माँ जी की बेटी जैसी ही हूँ ना। मैं माँ जी को खून दूंगी। शोभा देवी को होश आने पर रमेश ने पूरी बात शोभा देवी को बताई। शोभा देवी ये सुनकर बहुत दुखी हो गई और वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा भी हो गई। उसने अपने बर्ताव के लिए बहू से माफ़ी मांगी। बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज फिर भी तूने मुझे खून दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी है। आप मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। मैंने हमेशा ही आपको अपनी माँ माना है। मैंने आपको कभी भी अपनी सास नहीं माना है। मुझे आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा माँ जी। इसी तरह शोभा देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।